नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी संस्कृत में। मैं यदुवंश शांडिल्य आज आप सभी के समक्ष लाया हूँ कक्षा 8वीं का चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम, जो कि एक गीत है श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित। ये गीत बड़ा ही प्रेरणादायक है। कविता छोटी सी है, समझेंगे जल्दी से, और बहुत आसान है और बहुत ही प्रेरणादायक है। पूरी लाइफ याद रहे, कुछ ऐसे टाइप का गीत है ये। तो आइए बहुत ही आसानी से समझेंगे हिंदी अनुवाद के साथ। तो पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी विधि संपन्न करिए और उसके बाद वीडियो को आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकारते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रेरणा राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। आइए पहले संस्कृत में इस गीत को गाया जाए और उसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। मैंने इसका हिंदी अनुवाद भी इस वर्ड फाइल में अटैच किया हुआ है। आइए चलते हैं। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निजे निकेतनं, विनय वियानं नगराहुणम्। बलं सुखीहं भवती साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशव परितो घोरा। सन्दुष्करं खलु यदापि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विदोहि राष्ट्रा तथनरुक्तम्। कुरु कुरु सन्ततं ध्येय स्मरेयम्, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित पाठ। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा जाए। सदा आगे कदम बढ़ाओ, यानी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा आगे कदम बढ़ाओ। चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। यानी कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चलो आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा आगे कदम बढ़ाओ। अपना घर है गिरी शिखर पर, बिना जहाज के चढ़ना उस पर। साधन अपने बल को बनाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। मार्ग में होंगे कंकड़ पत्थर, मार्ग में होंगे कंकड़ पत्थर और मिलेंगे पशु भयंकर। अब पहले मैं आपको समझा देता हूँ पशु भयंकर यहाँ कहाँ पे किसको क्यों कहा गया है। तो अगर आप देखें तो तीसरे पैरा में पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशु परितो घोरा। इसी लाइन का मतलब है कि मार्ग में होंगे कंकड़ पत्थर और मिलेंगे पशु भयंकर। पशु परितो घोरा, हिंस्र पशु परितो घोरा, अर्थात मिलेंगे पशु भयंकर। चाहे कठिनता जितनी आए, सदा आगे कदम बढ़ाए, सदा आगे कदम बढ़ाओ। छोड़ो डर को भजो शक्ति को। डर एक वहम है जो हमारे मन में बैठा रहता है। जब हम चाहेंगे हम इसे निकाल सकते हैं, अगर हम चाहेंगे इसे बढ़ा सकते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, इस डर को वहम को अपने मन से निकालो
अपने आप को और सशक्त करो और आगे बढ़ो और वहम की छोड़ो, शक्ति को अपनाओ, शक्ति को भजो और दिल में तुम रखो राष्ट्रभक्ति को। दिल में अपने राष्ट्रभक्ति को सम्मान दो, अपने दिल में राष्ट्रभक्ति को रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, सदा कदम आगे बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। अब ये कविता इतनी प्रेरणादायक है कि ये एक व्यक्ति के दिल में राष्ट्र के प्रति सम्मान, एक व्यक्ति के दिल में आत्मसम्मान की भावना अपने आप ही प्रकट कर देती है और उसे सशक्त करने में बहुत ही फलदायक होती है। हरिवंश राय बच्चन जी की द्वारा रचित एक कविता है अग्निपथ, अगर आपने पढ़ी है, उसका सार भी लगभग ऐसा है और उस कविता को पढ़ने के बाद भी एकदम ऐसा ही प्रतीत होता है दिल में, जैसे आत्मसम्मान की एक आग अपने आप जल गई हो और राष्ट्र के प्रति एकदम से प्यार उमड़ गया हो। एकदम से हमारे मन में एक अच्छी भावना आती है और हमेशा आगे बढ़ते रहने का संकल्प हमारे मन में अपने आप ही तय हो जाता है। अब आइए प्रश्न उत्तर करते हैं और प्रश्न उत्तर से पहले हम एक बार शब्दार्थ पे चर्चा। आइए शब्दार्थ एक बार पढ़ लेते हैं। पुरतो आगे निदेहि रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास विनेव बिना ही। ये सारे शब्दार्थ ही जरूरी होते हैं, इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। तो प्रश्न 2 और प्रश्न 4 का पाठ हमने वर्ड फाइल में क्या हुआ है वो बाद में देखते हैं। अब पहले हम प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3 के का आंसर है त्वम विद्यालय डैश, त्वम विद्यालय चलम, तुम विद्यालय चलोगे। वैसे ही ख पाठ का आंसर है राष्ट्रीय अनुरक्तम डैश, राष्ट्रीय अनुरक्तम विदेही, राष्ट्रीय अनुरक्तम विदेही। मयम जलम देही, यानी मुझे जल दो, मुझे जल दो। मयम जलम देही। मूड डैश धनाग मृत शणाम, मूड डैश धनाग मृत शणाम, यहाँ पे आएगा जाही। भज डैश गोविंदम, मतलब भज गोविंदम डैश गोविंदम भज गोविंदम, यहाँ भज आएगा। और सततम ध्येय स्मरणम कुरु, सततम ध्येय स्मरण कुरु। भज गोविंदम अर्थात गोविंद का नाम भजो, जप करो गोविंद का नाम। वैसे ही तुम विद्यालय में चलोगे, मुझे चल दो। ये सब अर्थ हैं इन सब वाक्यों के। अब वापिस एक बार बता देता हूँ। चल क, विदेही ख, देही ग, जाहिही घ, भज ड़ और कुरु च। इसके हिसाब से आप अपना मार्किंग कर लीजिएगा। अब प्रश्न 4 पाठ आम उचित कथनानाम समक्षम, आम और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखित, यानी उचित कथन के आगे हमें आम लिखना है, अनुचित के आगे ना लिखना है। तो आइए पढ़ते हैं। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, या हाँ जी, हमने अगर गीत पढ़ा हो आपने और समझा हो गीत को तो उसमें लिखा था निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति। हाँ, हमारा घर गिरिशिखर पर है। आम। अब पहले का आम, दूसरे का स्वकीयम बलम बाधकम भवति न, स्वकीयम बलम बाधकम न भवति नहीं। आम अगर यहाँ आम आना होता तो यहाँ न होता। वैसे अब इस समय इसका आंसर है न। पति हिंसा पशव न संति न, पशवी हिंसा पशव न संति न, पशव चिंता संति, पशव हिंसा पति पश हिंसा पशव संति। आम तब होता, अभी इसका है न। गमनम सुकरम अस्ति न, गमनम सुकरम न अस्ति। ठीक है, न आएगा यहाँ पे। सदैव अग्रे एव चलेन्नम आम, सदैव अग्रे एव चलेन्नम, यहाँ आम। तो वापिस से क आम, ख न, ग न, घ न और ड आम। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न 4 का पाठ हमने अपने उसमें किया हुआ है वर्ड फाइल में, वो बाद में करेंगे। प्रश्न 5, प्रश्न 5 विद्यालय से डैश एकम उदानाम अस्ति, मंजूषात के अकॉर्डिंगली हमें करना ही है कार्य। विद्यालय डैश एकम
उद्यान अस्ति तो पुरतः वैसे ही पुरतः। अब सत्यम एव जयते, सत्यम एवं जयते, सत्य एव जयते, सत्यम एव जयते। अब कि किं भवान स्नानं कृतवान् डैश, तो किं भवान स्नानं कृतवान् खलु। ठीक है, स यथा चिंतयति डैश आचरति, तो स यथा चिंतयति तथा आचरति। ग्रामं परिते वृक्षा सन्ति, ग्रामं डैश वृक्षा सन्ति, ग्रामं परिते वृक्षा सन्ति। विद्यां विना जीवनम वृथा। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। विद्यां बिना जीवन वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। डैश भगवंत भजे, तो सदा भगवंत भजो, सदा भगवान का नाम भजना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। इन दोनों के भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। वापिस से बता देता हूँ। तो डैश भगवानम भगवंत भजे, सदा भगवंत भजे। विद्या डैश जीवनम वृथा, विद्यानम विना जीवनम वृथा विना। ठीक है। ग्रामम डैश वृक्षा संति, तो ग्रामम परितः वृक्षा संति। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हुए। प्रश्न 6 देखिए, पूर्णतः यहाँ पे आपको मेल करना है। विलोम पदानी, विलोम शब्द हमें यहाँ ढूंढने हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़े प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7 है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लट लकार प्रत्यय पे लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माण कुरुत। पद के लकारों के अकॉर्डिंगली हमें इन्हें करना है। तो खेलसी लोट लकार कैसे होगा? खेलसी का खेल है। खेलसी का लोट लकार क्या होगा? खेल है। और विधे लंग लकार क्या होगा? खेल है। देखिए ये पेपर में जरूर आता है, इसे एज इट इज याद करना होता है। तो खेलसी खेल है, और फिर विधिलिंग लकार खेल है। खादंती खादंतु और खादेयु खादेयु। फिर पिबामी पिबानी पिबेयम पिबानी पिबानी आएगा लोट लकार में। फिर पिबेयम पिबेयम आएगा विधिलिंग लकार में। हसते हसताम लोट लकार हसताम, और विधिलिंग लकार हसेताम। और फिर नयाम लोट लकार नयाम, और विधिलिंग लकार नयेम। आइए इसी के साथ ये पाठ पूरा होता है। तो पहले उन दो प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। आइए अब लोग प्रश्न उत्तर करें। तो आधे लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिख्यते। तो स्वकीयं साधनं किं भवति? स्वकीयं साधनं किं भवति? तो स्वकीयं साधनं बलं भवति। देखिए ये प्रश्न दो तरीके से आते हैं। तो स्वकीयम साधनम डैश भवती क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे हमें भरना होता है कि क्या आएगा, किम आएगा, के आएगा, किम आएगा, कस्य आएगा, क आएगा। तो ये भी इस तरीके से भी हमें इन प्रश्नों को याद करना है। तो स्वकीयम साधनम किम भवती, स्वकीयम साधनम बालम भवती। अब पथि के विषमा प्रखरा पाषणा, पथि के विषमा प्रखरा तो पाषणा। सततम किम करणीयम ध्येय स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता क श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इसका क्वेश्चन समझा दूं तो कि इस गीत का रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सकृदस्य कवि मान्यते। कवि किस मान्यता में मानते अपने आप को? अपनी मान्यता, उनकी मान्यता क्या है? राष्ट्रवादी मान्यता है। तो आइए वाक्य रचय अर्थ भेदम, अर्थ के आधार पर वाक्य की रचना करनी है। अब अर्थ
इस अर्थ के आधार पर ये व्याकरण वाला अर्थ नहीं है, शब्द के अर्थ के आधार पर वाक्य की रचना है। ये भी आता है एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क 2-3 मार्क की जो होती है इसकी भी। तो आइए परितः तो विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। परितः चारों ओर। शब्द एक तो शब्द अर्थ के रूप में भी आ सकते हैं। परितः चारों ओर। विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति। पुरतः सामने आगे। विद्यालय से पुरतः उद्यानाम अस्ति। सामने या आगे तो चारों ओर विद्यालय की क्या है? वृक्ष है। और विद्यालय के पुरत क्या है? उद्यानाम है, उद्यानाम है। ठीक है? अब नग यानी पर्वत है। हिमालय प्रसिद्ध नग है, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है और नाग है सर्प। वृक्षस्य समीपे एक नाग बसती है, तो वृक्ष के समीप एक नाग बसता है। आरोहणम पर्वतारोहणम दुष्करम भवति। पर्वतारोहणम दुष्करम भवति। आरोहणम उतरना, पर्वतारोहण चढ़ना और पर्वतस्य आरोहणम सुकरम भवति। चढ़ना मुश्किल है और उतरना सुखी है। ठीक है? विषमा यानी मार्गे विषमा पाषणा सन्ति। आसमान, मार्गे विषमा पाषणा सन्ति। आसमान और आसमान है विषमा का अर्थ। समा समान। मम कृते सर्वे छात्रा समासन्ति। मम कृते सर्वे छात्रा समासन्ति। इसी के साथ हमारा पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम समाप्त होता है। किसी भी तरीके के डाउट क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पाठ अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के साथ ये शेयर करें जिनके लिए सुखद हो पेपर टाइम में